प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आप सब जल्दी जल्दी से नोट करेंगे जब तक मैं बैठा हूं। यूहन्ना 16 उसकी 7 और 8 आयत, यूहन्ना 14 उसकी 26 आयत, यूहन्ना 16 उसकी 13 से 17 आयत, पहला कुरिन्थिया 2 बाब उसकी 10 से 11 आयत, पहला कुरिन्थिया 12 बाब उसकी 7 से 11 आयत, रोमियो 8 उसकी 26 और 27 आयत, रोमियो 8 उसकी 10 और 11 आयत, इफिसियां 1 उसकी 13 और 14 आयत। जिनका मिस हो गया मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, जल्दी जल्दी से नोट करो। चर्च में जब आए हो तो कॉपी और पेन हमेशा साथ लेके आओ। जिस दिन डिटेल में वचन होगा उस दिन मुझे थोड़ा बैठना पड़ता है, आपको सिखाना पड़ता है, और वचन डिटेल में होता है उसे नोट करते जाओ, ये आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। यूहन्ना 16 उसकी 7 और 8 आयत, यूहन्ना 14 उसकी 26 आयत, यूहन्ना 16 उसकी 13 से 17 आयत, पहला कुरिन्थिया 2 उसकी 10 से 11 आयत, पहला कुरिन्थिया 12 उसकी 7 से 11 आयत, रोमियो 8 उसकी 26 और 27 आयत, रोमियो 8 उसकी 10 और 11 आयत, इफिसियों 1 उसकी 13 और 14 आयत। सब बोलो आमीन। मेरा बिलीव है जितना वचन आप सुनेंगे आप सेम वापस नहीं जा रहे, ह्यूज तरीके से बड़ी रीति से आप ब्लेस होकर वापस जा रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे रोमियो 8 उसकी 26 और 27 आयत से, उसके बाद इफिसियां 1 और उसकी 13 और 14 आयत को हम देखेंगे, और यूहन्ना 16 उसकी 7 और 8 आयत। ये 3 आयत मैं मिक्स करके पढ़ूंगा, यानी एक एक करके पढ़ूंगा क्योंकि तीनों आपस में लिंक हैं। अपनी आंखों को बंद करके पवित्र आत्मा को धीरे से बोलो कि खुदावंद आज जो कुछ भी मैं सुन रहा हूं ये सदा के लिए मेरी जिंदगी में बैठ जाए, अंदर घर कर जाए। मांगेंगे ऊंची आवाज में, मन की ऊंची आवाज, मुंह की नहीं। अंदर जोर से बात करेंगे खुदावंद से, पूरी जील के साथ, जैसे अंदर पूरी ललक के साथ बात करेंगे, अंदर से बात करेंगे प्रभु से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मैं आपको 3 हफ्तों से बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा कौन है, वो हमारी जिंदगी में क्या करता है, उसका हमारी लाइफ में क्या रोल है। याद रखो, क्रिश्चियन जिंदगी में, मसीह जिंदगी में आपकी लाइफ में अलग अलग मौसम होते हैं। जिस तरह एक जिंदगी में एक देश में मौसम होते हैं, गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बारिश होती, कभी पतझड़ होती, कभी बसंत होती, उसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ में भी मौसम होते हैं। जिस तरह एलिया की जिंदगी में एक मौसम था जहां बड़े बड़े काम उसकी लाइफ में हो रहे थे। वो राजा को कह रहा था कि मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, और वैसा ही हो रहा था। फिर एक मौसम आया सूखे का, जब उसकी अहाब की औरत ने, उसकी वाइफ ने, इजाबेल ने बोला कि जाके एलिया से कह दो कल मैं तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी। तब एलिया की जिंदगी में उसको कमजोरी महसूस हुई स्पिरिचुअल, और बाइबल कहती है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। एक ऐसा राजा एक ऐसा नबी जो राजे से नहीं डरा, एक ऐसा नबी जो बड़ा दलेर था, लेकिन उसकी जिंदगी में भी एक कमजोर समय आया और उसने जाके जंगल में परमेश्वर से कहा, हे प्रभु मेरा प्राण ले ले क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से उत्तम नहीं हूं। उसने क्या कहा कि प्रभु मेरा प्राण ले ले। वो कमजोर महसूस कर रहा था, और बाइबल क्या कहती है, एक स्वर्गदूत उसको उठा के बोलता है, एलिया उठ और ये रोटी खा और ये सुराही का पानी पी, क्योंकि अभी तुझे बहुत लंबी दौड़ दौड़नी है, अभी तुझे बहुत यात्रा करनी है। पुराने समय में परमेश्वर अपने एंजल्स को भेजता था, किसी किसी के पास अपनी आत्मा को उतारता था और काम करता था। पर नए नियम में ये चेंज हो चुका है। नए नियम में परमेश्वर एंजल्स को स्पेशल नहीं भेजता है एंजल्स को, लेकिन अब एंजल्स का वो काम नहीं जो पुराने नियम में था। अब आत्मा आकर उतरता नहीं और जाता नहीं। परमेश्वर ने कहा था, अब मैं जो आत्मा मैं पिता से पाऊंगा मैं तुमको दूंगा, और वो आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा। अंदर रहेगा वो आत्मा। कहां रहेगा? तुम्हारे अंदर रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि हम उस आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। यूहन्ना 16 उसकी 7-8 आयत,
तो मैं भी तुमसे कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। बोलो सहायक। लिखा सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। और परंतु यदि मैं जाऊं, बोलो यदि मैं जाऊं, मैं इसको इब्रानी भाषा में अपने डिवाइस पे निकाल रहा हूं और उसका मतलब जब आपको समझ आएगा आप हैरान हो जाएंगे। उसने कहा परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। सब बोलो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा अगर यीशु मसीह स्वर्ग पर ना जाते तो। अब सहायक का मतलब क्या है? सहायक का मतलब है, ग्रीक भाषा की ये बाइबल ओरिजिनल भाषा लिखी गई थी। ग्रीक भाषा का 3875 शब्द है सहायक के लिए जो यूज किया गया, स्क्रीन पे देखेंगे, जिसका मतलब है पैराक्लिटोस, जिसका मतलब है एडवोकेट। परमेश्वर यीशु मसीह ने पता क्या कहा? कहता मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं जाऊंगा स्वर्ग पे तो मैं तुम्हें एक एडवोकेट दे के जाऊंगा, एक वकील दे के जाऊंगा, एक कंफर्टर दे के जाऊंगा, एक सहायक दे के जाऊंगा। हर एक विश्वासी, चाहे वो नबी के समान सामर्थी हो, चाहे वो ग्रेटेस्ट मैन ऑफ गॉड हो, चाहे वो एक बिलीवर हो, अपनी लाइफ में वो निराशा को किसी ना किसी समय पर जरूर महसूस करता है। लेकिन उस निराशा से बाहर आने के लिए परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो अनाथ होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, वो निराश होते हैं, उनको अपने दिल की बात कहने के लिए कोई नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारे पास माता है, पिता है, भाई है, बहन है, लाखों लोग हैं, अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो तुम अनाथ हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह जानते थे कि तुम चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे मशहूर हो चाहे तुम्हें कोई नहीं जानता, चाहे तुम रिश्तेदारों से भरे हुए चाहे अकेले हो, तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत होगी। वो तुम्हारा कंफर्टर होगा। इंग्लिश में कंफर्टर लिखा, हिंदी में सहायक लिखा, लेकिन असली यूनानी भाषा का शब्द है पैराक्लिटोस, जिसका मतलब है वो तुम्हें एडवोकेट देगा। क्यों? आज जिसके पास अच्छा एडवोकेट है वो बड़े बार ऐसा होता है अपने केसों से जीत जाते हैं, जेल जाने से बच जाते हैं, फालतू की चिक चिक से बच जाते हैं। ऐसे इंडिया में एडवोकेट हैं जो एक हेयरिंग का, एक बार कोर्ट में अपीयर होने का जाने का 25 लाख फीस लेते हैं, 30 लाख फीस लेते हैं, 1 करोड़ फीस लेते हैं एक बार की। ऐसे एडवोकेट भी हैं क्योंकि उनको संविधान की नॉलेज है, उन पे किया गया भरोसा व्यर्थ नहीं जाता। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग उन्हीं पे भरोसा रखते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक एडवोकेट दूंगा, मैं तुम्हें एक बड़ा वकील दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या होता है एक मसीह जिंदगी में, जब आप मिस्टेक करते हैं, जब आप गलती करते हैं, या आप गिरते हैं, या आप कमजोर फील करते हैं, या आप परीक्षा के समय में होते हैं। जितनी क्रिश्चियन लाइफ में मैंने निराशा सही है, मैंने आज तक एक भी विश्वासी ऐसा नहीं देखा जिसने उस लेवल की निराशा सही हो। आज लोग चर्च की ग्लोरी देखते हैं, आज लोग चर्च की सफलता देखते हैं, मिनिस्ट्री की सफलता देखते हैं, हमारी ग्लोरी को देखते हैं, लेकिन हमारी स्टोरी को नहीं देखते कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल नहीं, कितने साल हम निराश रहे हैं मसीह में आने के बावजूद भी, सेवा करने के बावजूद भी। निराश मतलब ऐसी निराशा नहीं जो हमें मार दे, लेकिन ऐसी निराशा की परमेश्वर 10 साल हो गए हमें प्रार्थना करते, लेकिन इस चीज का उत्तर तूने अभी तक नहीं दिया। ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी। बाइबल कहती है कि मसीह जिंदगी में परीक्षाएं आएंगी, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुम्हें एक बहुत महंगा वकील दूंगा, बहुत महंगा वकील दूंगा।